प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज सुबह फिर से परमेश्वर का जीवित वचन से बातें करने के लिए एक और अवसर प्रभु ने मेरा जीवन में दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का मनन के लिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 6 अध्याय का 4 आयत। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आज पढ़ा हुआ ये वचन पहला शताब्दी का कलीसिया का अगुवे लोगों का निर्णय है। यीशु मसीह का चेले लोग पहला शताब्दी के कलीसिया में अगुवे के रूप में कार्य करते थे। पेंतकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा। 3000 लोग उसी दिन कलीसिया के साथ जुड़ गए। वे नमूना दिखाया। सारे लोग उस कलीसिया में प्रसन्न थे। हर दिन परमेश्वर ने उद्धार पाने वाले लोगों को प्रतिदिन कलीसिया के साथ जोड़ते थे। वे एक मन में रहते थे। लेकिन जब हम लोग 6 अध्याय में आता है, इस कलीसिया में एक समस्या उत्पन्न हुआ है। याद रखना, कलीसिया में समस्या आने का संभावना है, क्योंकि कलीसिया उद्धार पाए हुए बाहर बुलाया हुआ लोगों का झुंड है। इस कलीसिया में अलग अलग प्रकार का लोग आता है, अलग भाषा का, अलग सोच का, अलग पद में रहने वालों का झुंड है। क्योंकि कलीसिया किसी एक तरह का लोगों का झुंड नहीं, बल्कि कलीसिया सारे लोगों का झुंड है जो मसीह में एक है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया हुआ लोगों का समाज है। यहां पे कलीसिया में क्या समस्या आया था? कलीसिया में भिन्नता की बात, फूट की बात आया है। शैतान का एक बड़ा योजना है कि सबसे पहले कलीसिया को नष्ट करने के लिए बाहर से वो दबाव डालेंगे, सतावट डालेंगे। शुरुआत के अध्याय में हम देख सकते हैं, प्रेरित लोगों को महासभा के सामने खड़ा किया। उन लोगों को सताया गया, फिर भी वे परमेश्वर का सेवकाई को या कलीसिया को बंद नहीं किया। उन्होंने हिम्मत के साथ बताया, परमेश्वर ने हमें सौंपा हुआ एक काम को छोड़कर दूसरा काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग परमेश्वर का बातों में सबसे पहले महत्व देंगे। बाहर के लोगों से, बाहर का अधिकार से, शासन से बढ़कर परमेश्वर है हमारा जीवन का महत्व देने का व्यक्ति। इसलिए परमेश्वर की बातों में हम लोग ध्यान लगाएंगे। जब बाहर से दबाव डाला, तब कलीसिया में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तब शैतान अपना दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, अंदर में समस्या डाला है। यहाँ पे यूनानी और इब्री भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। 6 अध्याय का पहला आयत में हम देखते हैं कि उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। कलीसिया में विधवाओं, अनाथों, गरीबों का सुधि लेता था, क्योंकि सबने अपना संपत्ति को बेचकर कलीसिया में लाता था, परमेश्वर के लिए देता था। उसी से ही कलीसिया में आने वाला कंगाल, अनाथ, विधवा लोगों का सुधि देता। और अभी समस्या यह था कि यूनानी लोगों का विधवा लोगों को उनका सुधि नहीं दे रहा है, उनका ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, उनका जरूरत पूरा नहीं हो रहा है। जब यह समस्या आया, तब वहां पे लोग कुड़कुड़ाने लगा। फूट कुड़कुड़ाने के बाद कलीसिया में आने का संभावना है। लेकिन शैतान का इच्छा यह है कि
कलीसिया को तोड़ दे, कलीसिया को नष्ट करे, तितर बितर करे। लेकिन कलीसिया का लोगों का जिम्मेवारी यह होना चाहिए, चाहे बाहर से सतावट आए और अंदर से फूट की बात आए, मसीह में बने रहना और विशेष करके हमारा कलीसिया का भीतर की समस्याओं को हम उसको समाधान ढूंढना है। आज के लोग कलीसिया के बीच में जब समस्या होता है, उस समस्या का समाधान के लिए कचहरी में जाता है, सरकार के पास जाता है, अधिकारियों के पास जाता है। ये कलीसिया को देखें, वे लोग अपने समस्या को अपने बीच में ही सही करने के लिए, उसके लिए उपाय ढूंढने के लिए कोशिश किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हमारा कलीसिया का भीतर में जो समस्या है उसका समाधान परमेश्वर की अगुवाई से हम ढूंढना है, उसको बढ़ाना नहीं है। यदि बढ़ाएगा तो वो कलीसिया टूटने का संभावना है। फिर वे लोगों ने क्या किया, जब ये समस्या आ गया था, उन 12 ने, चेले लोगों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुला के कह रहा है, ये ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। पहला शताब्दी में कलीसिया को देखे, कलीसिया का हर एक सदस्य को जिम्मेवारियां था। आज हमारा कलीसिया में देखें, ज्यादातर जिम्मेवारी किसके पास है? पास्टर के पास है। कई कलीसिया में पास्टर अकेला सब काम कर रहे हैं। वो कलीसिया खोलेगा, वही झाड़ू मारेगा, वो डरी बिछाएगा, वो गीत गाएगा, वो प्रार्थना करेगा, वो भजन प्रचार करेंगे, वो मुख्य प्रचार करेंगे, सब कुछ वही करेगा। वो नहीं है कलीसिया का मतलब। 12 ने निर्णय लिया कि हमारा जिम्मेवारी क्या है, हम वचन का सेवा करेंगे। वचन और प्रार्थना, 4 आयत में देखते हैं, हम तो प्रार्थना में, वचन की सेवा में लगे रहेंगे। कलीसिया का अगुवा का मुख्य जिम्मेवारी यह है कि वो वचन और प्रार्थना में समय बिताना है। आत्मिक भोजन लोगों को देना, लोगों को सही उपदेश, खरा उपदेश देना। इसलिए यदि हम कलीसिया का पास्टर है तो, सेवक है तो, हमारा मुख्य जिम्मेवारी यह है कि वचन और प्रार्थना। और यदि सब कामों में हम लोग फंसेगा, सब काम करने के लिए कोशिश करेगा, अंत में हम थक जाएगा और कलीसिया ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। वे लोगों ने बताया, यहाँ पे समस्या आया भोजन के विषय में, बांटने के विषय में, खिलाने पिलाने के विषय में। इसमें हम लोग फंसना नहीं चाहते हैं। याद रखना, पास्टर, प्रभु का सेवक लोग हर चीजों में फंसेगा तो उनका सेवकाई आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें सावधान रहना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? जो जिम्मेवारी हमारे हाथ में सौंपे है वही हम करें, उसी में ध्यान लगाएं। उसके अलावा बहुत सारे बात आने का संभावना है, लेकिन उसको हम सही तरीका से हमारा लोगों के बीच में जिम्मेवारियों को बांटे, ताकि हमारा मेन मुख्य जिम्मेवारी हम लोग ना भूले। वे लोगों ने बताया, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। वे लोगों ने निर्णय लिया, यह समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने में से लोगों को चुन रहा है। कितना? 7 पुरुषों को। उन्होंने देखा इस काम के लिए सुनाम पुरुष को चुना है। सुनाम मतलब जो अच्छा गवाही पाया हुआ लोग। सबसे पहले कलीसिया में हर प्रकार की समस्या का समाधान के लिए हमें इसी प्रकार का अगुओं को नियुक्त करें जो अच्छा गवाही पाए हैं। उनका चाल चलन, व्यवहार, उनका लेन देन, हर बातों में जो नमूना जीवन बिता रहे, उन्हीं को ही हम परमेश्वर का, कलीसिया का
अगुवाई का सेवकाई सौंपते हैं। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ लोग, दूसरा क्वालिटी है वो पवित्र आत्मा से भरना है। यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं आएगा तो सब चीज करने के लिए अपना बुद्धि में, अपना सिद्धांत के अनुसार कामों को करने के लिए कोशिश करेगा। और तीसरा है बुद्धि में परिपूर्ण है, ज्ञान में नहीं, बुद्धि में, प्रायोगिक ज्ञान में, व्यवहारिक जीवन में कैसे अपना ज्ञान को उपयोग कर सकता है, वो जानकारी पाया हुआ लोगों को सेवा सौंप दिया है। आज हमारा कलीसिया में ऐसा लोगों को ढूंढेगा तो मिलेगा। अपने आप को परखना है। यदि नहीं है तो हम हमारा कलीसिया का लोगों को तैयार करें। ये बात सब लोगों को अच्छा लगा है। मेरे प्रियो, बहुत समय हमारा कलीसिया में कैसे फूट आता है, समस्या आता है, एक दूसरों को बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रभु के साथ समय बिताने वाले, वचन का साथ समय बिताने वाले, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ अधिकारियों का अधीन में रहना है। उन लोगों का बातों को हम मानना है। परमेश्वर का साथ समय बिताने वाले, वचन के साथ समय बिताने वाले, उनका हर एक आदेश, उनका हर एक सलाह परमेश्वर का वचन से, वचन का आधारित होगा, क्योंकि वो वचन को महत्व देने वाला है। और इसी प्रकार वे लोग 7 लोगों को चुन लिया है और प्रेरितों के सामने खड़ा किया है। उन लोगों को प्रार्थना करके उनके ऊपर हाथ रखे उस सेवकाई के लिए नियुक्त किया है। आज हमारा कलीसिया को तोड़ने के लिए शैतान योजना बना के आएगा। शैतान का बड़ा तंत्र है, फूट डाले कुछ ना कुछ कारण से, कुछ ना कुछ ग्रुपिज्म, भेदभाव की बातें फूट डालने वाला शैतान की आत्मा है। उसको हम डांटना है। और हमारा कलीसिया तोड़ने के लिए शैतान जो योजना बना के आते हैं, उसके विरुद्ध में हम कलीसिया का लोग उसके विरुद्ध में प्रार्थना करें और उस समस्या को उसी समय ही उसका समाधान ढूंढकर सही करने के लिए कोशिश करना है। और हमारा कलीसिया में ऐसा लोगों को नियुक्त करें जो सुना में, जो अच्छा गवाही पाए हुए लोग हैं, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग हैं, बुद्धि में काम करने वाले लोगों को सेवकाई का हर एक जिम्मेवारी दे। हर एक जिम्मेवारी पास्टर अकेला करने के लिए जिम्मेवारियों को बांट दे, ताकि हमारा कलीसिया अच्छा से चल सके। कलीसिया का अगुवे लोग का मुख्य काम है था कि वो प्रार्थना और वचन में समय बिताए। प्रार्थना वचन में समय बिताने वाले अगुओं को बातों को मानने के लिए बाकी सभी लोग, कलीसिया का विश्वासी लोग तैयार रहना चाहिए। अधीन में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। कलीसिया का समस्या का समाधान हम ही लोग ढूंढे, बाहर का लोग अविश्वासियों के हाथ में। हमारा मामला उनके हाथ में ना सौंपे, बल्कि प्रभु के हाथों में सौंपे। कलीसिया मिलकर निर्णय ले। कलीसिया का समस्या का समाधान प्रभु देगा। मिलकर हम लोग एक मन होकर रहेगा। तो आज प्रार्थना करें, कलीसिया को तोड़ने वाली हर प्रकार की अंधकार की ताकतें हमारा कलीसिया से दूर रहे। हम लोग एक मन होकर परमेश्वर में आगे बढ़े, आत्मीय उन्नति पाए, अंत में प्रभु के राज्य में पहुंचे। यही हमारा मकसद है, यही हमारा बुलाहट है। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।